प्रश्न पत्र में सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार में ऐसा कानून बना 4 साल नौकरी के बाद 23 साल का अग्निवीर रिटायर हो जाएगा, लेकिन 70 साल का आदमी प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो ये कानून भारत में लागू बीजेपी की सरकार में अग्निवीर योजना, जिसमें उसको फिर नौकरी के बाद 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट का प्रावधान है। तो ये भारत में ही है, तो ये इसका सही आंसर भारत ही होगा। दूसरा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर, वो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, इलाहाबाद भारत के किस राज्य में स्थित? देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन, इलाहाबाद भारत किस राज्य में स्थित है, तो पहले इसमें हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में जैसे कि इलाहाबाद, इसका नाम बदल दिया गया है, तो उस जगह पे तो हम लोग प्रयागराज भी इसको कह सकते हैं। आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा गोवा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। और ये उत्तर प्रदेश ही इसका सही आंसर है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने बनवाया। सही आंसर शाहजहां है। छठा क्वेश्चन, बिहार का अशोक किसे कहते हैं? बिहार में एक बहुत बड़ी नदी है जो आपको उत्तरी बिहार की तरफ से आता है, नेपाल के रास्ते होते हुए, बॉर्डर के रास्ते नेपाल भारत उफान आता है, जिसमें उसकी वजह से उसमें बहुत सारा पानी उसमें बिहार की तरफ छोड़ दिया जाता है नेपाल के द्वारा। अब वो उस नदी के पानी के बहाव की वजह से उसके जिस तरफ से नदी जिस जिला जिस क्षेत्रों से गुजरती है, तो उसमें बाढ़ आने की वजह से कई गांव डूब जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें तबाह हो जाते हैं, जिसमें घर उसमें आपका गिर जाता है, कच्चे मकान, खेत, जानवर, यहाँ तक कि बच्चे, बहुत ज़्यादा नुकसान बिहार में होता है। तो इस वजह से इसको शोक के नाम, यानी बिहार का शोक कहते हैं। और वो हर साल कहीं ना कहीं उस नदी से तबाही देखने को मिलते हैं। अभी तक बिहार में उसका पूर्ण रूप से कोई इस तरह का समाधान नहीं निकाला गया है। हर एक साल, हर 2 साल पे कुछ न कुछ उस नदी की घटनाओं की वजह से बिहार में देखने को मौत का तांडव देखने को मिलता है। तो इसलिए शोक, तो इसलिए उसका नाम शोक कहा जाता है। आंसर कोसी नदी है। आगे बढ़ते हैं। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है बड़े देशों में रूस, पहला कनाडा, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्राज़ील, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा और इंडिया सातवां। तो इसमें सातवां ऑप्शन सही होगा। 8वें नंबर पे आते हैं, किस देश में बेटी बचाओ बेटी का नारा है? तो है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं बेटियों से रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि भारत में ये नारा दिया गया था। तो यह आंसर आपका क है। 8वां क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ही सही होगा। अकबर, सम्राट अशोक और बाबर इसमें सही नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म को मानने वाले लोगों की है? उसमें सबसे ज़्यादा 3 पॉपुलेशन सबसे टॉप पे आते हैं, ईसाई और मुस्लिम, ये, और तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर जो है ख, इसमें ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपका है 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा, ऐसा कहने वाला महान ज्ञानी नेता किस देश का होम मिनिस्टर है? तो इसमें ऑप्शन है क नेपाल, ख पाकिस्तान, ग ईरान, घ भारत। तो इस चारों ऑप्शन में आपको पहले इस चीज़ को समझना होगा कि 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा, एक तरह से तो 12वीं भी इंटर को कहा जाता है और इंटर को भी 12वीं कहा जाता है, यानी दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहने वाला महान नेता ज्ञानी किस देश का होम मिनिस्टर है? यानी ज्ञानी किस तो इसमें होम मिनिस्टर हैं। वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, जो कि उन्होंने यूपी में भाषण दे रहे थे, उसमें कहा था कि 12वीं के बाद आप जो इंटर में एडमिशन लेगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ युवाओं की तादाद ज़्यादा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे बीजेपी को वोट दीजिए और 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी की सरकार लैपटॉप और मोबाइल देगी। तो इसके बाद काफ़ी चर्चा भी रहा था, चर्चा का विषय रहा था। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा है नहीं। 12वां क्वेश्चन, सब पर अफवाहें, हिंदू मुस्लिम के झगड़े वीडियो आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो क ऑप्शन में हमें भी वैसा ही करना चाहिए, ख जैसे को तैसा, ग बल का प्रयोग, घ इनमें से कोई नहीं। तो
समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिम्मेवार नागरिक हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन क, ख, ग ये तीनों नहीं है, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं। आपको जो है, अच्छा आगे देख लीजिए, देश के नेताओं के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर झगड़े में गरीबों के बच्चे कट मर जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है ऑप्शन आखिरी में ये सभी, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो रहा है। कोई भी ऐसा धर्म ही नहीं है जो ये सिखाता हो कि आप हिंसा कीजिए। और आपको कभी भी ये नहीं देखने को मिले कोई किसी नेताओं के बच्चे उसमें अब भाग ले रहे हैं। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, कुछ लोग पाखंडी, लोगों में अशिक्षा है, इसलिए ये सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के न्यूज़ चैनल ज़्यादातर भड़काऊ बात करते हैं और हिंदू मुसलमान के मुद्दे दिखाने लगे हैं, यानी दिखाते हैं? तो इसमें को आराम से सोचे बैठें, आप 10 चैनल खोलिए, 10 में से ज़रूर 5 चैनलों पे, 4 चैनलों पे कोई ना कोई मुद्दा आ रहा होगा ऐसा जिस पे 4-5 लोग बैठे होंगे, उसमें एक मुल्ला साहब भी होंगे और बात हो रही होगी कहीं ना कहीं कुछ ना किसी ऐसे मुद्दे पे जो हिंदू और मुसलमान से रिलेटेड होगा। उनको शिक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, गरीबों का विकास, महंगाई, देश की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर इस पे बहस कर रहे होते हैं। और आपस में एक दूसरे को लोग गाली गलौज और उस तरह की कुछ अभद्र भाव आहत करने वाली शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखकर हमें भी काफ़ी बहुत असहज महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें सवाल ये दिया गया है, तो इसमें आपका ये भारत ही होगा। ठीक है, अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें ग ऑप्शन भारत। हम लोग अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, इसमें लिखा है 28 को 82 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 8 and 8 2, तो इसको यहाँ रफ कर सकते हैं ऐसे करके, और ऐसे 2296 आपका आंसर होगा 2296। तो इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 2296 घ। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 16, जिसमें लिखा 1 से, देखते हैं कि 1 से 100 तक गिनती में कितने 9 हैं। तो इसमें आपका लिखा है 10, 15, 19 और 20, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। आप गिन कर देख सकते हैं। और उसके बाद 120 का 20% कितना होगा? 120 का 20% आपका 10 तो होगा नहीं, 12 नहीं, 24 होगा, क्योंकि जिनको प्रतिशत की नॉलेज है, जिन्होंने प्रतिशत पढ़ा है, वो इसको आंसर सही किए होंगे। तो इसमें आपका 24 ही सही आंसर है, तो इसको हम 24 ही करेंगे ना। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें सबसे बड़ा 18वां क्वेश्चन, इसमें देखिए 18वां क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें 4/2, 2/2, 6/2। इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ, तो होगा नहीं, ये आपका ये भी नहीं, आपका ये का ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और 19वें क्वेश्चन पे आइए। इसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? इसमें लिखे 5, 6, 7, 8। 1 करोड़ में 7 आपका हो जाएगा 7। आप देख सकते हैं, आप एक बार करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़, यानी अगर एक आप हटा देंगे तो पूरे 7 जीरो बचेंगे। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.25, 0.57, 0.10 एंड 0.27। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 57, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद चारों 0 पॉइंट ही है, लेकिन उसमें अब देखना कौन सी सबसे बड़ी है। तो इसमें 25, 57, 10, 27, 57 सबसे बड़ी संख्या है पॉइंट के बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है 1 करोड़ में कितने शून्य, नहीं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें 5 पसेरी में कितने किलो होता है? वजन के भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। तो 5 पसेरी में कितने किलो, जिसमें आपका 5 या 25, यानी 25 इसका जो ऑप्शन है इसमें खा पे, ये सही होना है। 24 घंटे में कितने सेकंड होता है? तो आपको इसके लिए क्या करना है, 60, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर आपको गुणा का चिन्ह दे दीजिए, आपको फिर 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ये कर दीजिए, जो इसमें आएगा आंसर उसको फिर आप इंटू कर दीजिएगा 24, क्योंकि 24 घंटा एक दिन में होते हैं, यानी 24। इस तरह से आप करके उसका जो आंसर लास्ट आंसर आएगा, यानी इसके और इसके जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
51 सेब को 17 लोगों में बराबर बराबर बांटा गया तो एक व्यक्ति को कितना सेब मिलेगा। तो जैसे कि आप 51 देख रहे हैं, तो करना ये है कि आपको 51 को ऊपर रख दीजिए और उसे भाग दे दीजिए। बहुत इजी में मैं बता रहा हूँ। तो 17 तियाँ 51, 17 3 जा 51, ये आपका आंसर आ जाएगा 3, और 3 आपका ऑप्शन घ में है, ये आपका हो जाएगा सही। पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है उसको हम 1 से कम मानते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो ये इसको 2 मानेंगे, इसको भी 2 मानेंगे, उसके बाद 0.55 है, इसका 2.05, 2 ये छोटा, सबसे बड़ा इसमें 5 दिख रहा है क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं है, 0.156 ही दिख रहा है। तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये तो छोटा ऑलरेडी है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं चूज़ वन विच करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड यानी सही स्पेलिंग किया हुआ वो शब्द हमें चुनना है जो इस ऑप्शन में है। ये 25 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, हमें ढूंढना है इसमें क्वालिटी, QUALETI नहीं, QUALITY। तो इसमें ए नहीं है, बी में नहीं है, सी में, ये आपका सी सही है। रजिस्ट्रेशन, पहले सब हम इसमें सही ढूंढने का तरीका ये है कि क्वेश्चन जो है इसमें 4 ही है, यानी ऑप्शन ही क्वेश्चन है, और इसमें हमें नाम के प्रोनाउंसिएशन से ही हमें इस चीज़ को आंक लेना है कि ये क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। तो REGISTRATON, ये ऑप्शन सही नहीं है। REGI, इसका सही होगा REGISTRATION, यानी पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का हिंदी होता है, रजिस्ट्रेशन का हिंदी होता है पंजीकरण। तो ऑप्शन आपका डी सही है। क्वालिटी में क्वांटिटी, QUANTITY, ये आपका सही है। ये तो होगा ही, डबल ए होता ही नहीं क्वांटिटी में, ये सही है। जिन लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो उन्होंने सही किया होगा। वर्ल्ड, W यू, ये भी नहीं, वर्ल्ड में यू नहीं होता है, ये गलत है। ये WR, ये आपका सही है। ये क्या है, वर्ल्ड, ये भी गलत है। डिक्शनरी यानी शब्दकोश, DICTIONARY होता है, DICTIONARY, ये आपका सही है, DICTIONARY। लाइफ स्टाइल, एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, इसमें से आपको चुन लेना है। LIFESTY, ये आपका ये सही ऑप्शन है। ये इसको पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ये कह रहा है, अच्छा ये एप्लीकेशन, इसमें ऐप APP होना चाहिए, LICATI। मैंने पहले ही बोला है कि जिसका स्ट्रॉन्ग होगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, उसने ये सही किया होगा। अब ये क्वेश्चन देंगे नेशनल, NATIONAL, ये सही है। कंट्री में COUNTRY होता है। इंटरनेट I से होता है, E से नहीं होता है। मानव खोपड़ी की में हड्डी की संख्या 8 है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम जो कान में होता है उसको स्टेपिज कहते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग किसे कहते हैं, सेरेब्रम, ये सही है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, देखिए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रुक कर बताएंगे। शरीर में कुछ लोग रीढ़ की हड्डी को मान, जैसे गर्दन से शुरू होता है और कमर तक जाता है, उसको लोग सोच लेते हैं कि वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप उसको अगर आप जांचेंगे और देखेंगे तो क्या पाएंगे कि वहाँ कई हड्डियों के सम्मेलन से, छोटे छोटे हड्डियों के जुड़ने से, और बीच में एक डिस्क होता है, वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, और वो पूरा जुड़ा हुआ एक सीरियल एकदम नीचे तक आता है, और चेन बना हुआ होता है, जिस तरह से चैन आकार, और नीचे आता है, और उसी में जो है वो बैठा हुआ रहता है। तो इसलिए उसको सबसे बड़ी हड्डी नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ में होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, ठीक है। स्वस्थ मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 50, तो ये गलत हो जाएगा। 65 से 80, 6 को आगे देख लेते हैं। 20-30 तो होगा नहीं, 90 से नहीं, तो ये आपका हमारा ये हो जाएगा सही। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, तो इसमें 206 कहाँ है, ये है नहीं, 225, 220, 206, 206, ये सही है। अच्छा,
मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 तो होना चाहिए। 70, 71, 72 कहाँ? 50 नहीं, 60 नहीं, 72, हाँ ये सही है। 94 नहीं, ये सही है। मूत्र दुर्गंध देता है, हम करते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद या कुछ ही समय बाद, उस कुछ क्षण के बाद मूत्र से दुर्गंध आने लगती है। तो उसका कारण इसमें पूछा जा रहा है, भोजन का कारण, यूरिया के कारण, सांस के कारण, सोने के कारण। तो यूरिया आपको ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 44, एक पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पौधे के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिया हुआ है, एक पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सा है? मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, ये सभी होगा, क्योंकि पौधा बिना मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी बड़ा हो ही नहीं सकता, उसका विकास संभव नहीं है। तो इसलिए हम इसको, ये सभी इसको हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पका पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक पका हुआ पपीता जिसमें कि पूर्ण रूप से सभी विटामिन पाई जाती है, तो इसलिए इसमें ये सभी यानी सभी विटामिन पाई जाती हैं। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पौधा फल ज़मीन में होता है? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल जो है ज़मीन में पाया जाता है? फल यानी कि जो जड़ में होना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन दिया है आम। आम तो पेड़ पे उगता है लटक कर। काजू भी पेड़ के ऊपर में ही रहता है। मूंगफली और भिंडी, भिंडी जो है लटकता है, और ये मूंगफली ज़मीन में होता है, ये धंसा रहता है, उसको उखाड़ा जाता है। अब आते हैं मैच दिस, मिलान करें। मैच दिस में हम क्या करेंगे? उसमें देखें सीड, फ्लावर, ट्री, फ्रूट, प्लांट। इसमें करना ये है कि पहले से शुरू किससे होता है? एक बीज से, पेड़ की शुरुआत करते हैं बीज से। फिर उसके बाद प्लांट हो जाएगा, फिर प्लांट के बाद फिर वो पेड़ होगा, जिसके बाद फिर उसमें फूल लगेगा, उसके बाद फिर फल लगता है। तो हम सीड को 1 में, प्लांट को 2 में, ट्री को 3 में, और उसके बाद फ्लावर को 4 में, और उसके बाद फ्रूट को 5 में करेंगे। आते हैं एक क्रम में, अगर इसे सजाया जाए, इसे अगर एक क्रम में सजाया जाए, सबसे पहले सबसे छोटा इसमें तो शिशु ही होगा। उसके बाद एक बड़ा बालक होता है, क्योंकि सबसे छोटा शिशु यानी गोद में जो बच्चा उसको शिशु बोलते हैं। और जो लड़का चल रहा है शिशु सबसे छोटा बच्चा जो माता की गोद में रहता है। उसके बाद फिर बड़ा होता है तो बालक हो जाता है, दूसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद फिर जो बड़ा होगा तो उसके बाद फिर वृद्ध में तो शादी होगी, फिर तीसरे नंबर पे उसको हम रखेंगे शादी। उसके बाद शादी होगी, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा चौथे नंबर पे, और फिर उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जन्म से मृत्यु तक की एक सफ़र है जिसमें हमें इसको मिलान करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मार्स। इसमें कुछ प्लैनेट्स के नाम हैं, मार्स, अर्थ, मून, जुपिटर, यूरेनस। इसमें सबसे बड़ा तो अगर हम देखें पहले नंबर पे अगर रखेंगे हम तो उसको जुपिटर सबसे बड़ा, बृहस्पति 1 में, उसके बाद यूरेनस दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ से थोड़ा छोटा है होता है मार्स, और मार्स से छोटा है होता है मून। पहला जुपिटर, दूसरा यूरेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स और 5वें में मून। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो अंतिम मिलान मिलान का इसमें क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है इवनिंग, आफ्टरनून, डाउन, नाइट एंड नाइट, मॉर्निंग। इवनिंग, आफ्टरनून, डाउन, नाइट, मॉर्निंग। तो इसमें सबसे अगर देखें सबसे पहले कौन सा क्रिया होता है, तो आपका जैसे हम नाइट का मतलब रात होता है, मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, डाउन का मतलब भोर यानी सवेरा या भोर, आफ्टरनून हम दोपहर को कहते हैं, इवनिंग शाम को हम लोग कहते हैं, जहाँ दोपहर भी नहीं और रात भी नहीं, बीच का। तो हम अगर सजाएंगे पहले नंबर पे इसको हम रखेंगे डाउन पहले नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा मॉर्निंग सुबह दूसरे नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा आफ्टरनून दोपहर, ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे, इवनिंग उसके बाद होगा चौथे नंबर पे, और सबसे लास्ट में हो जाएगा नाइट। टोटल इसमें क्वेश्चन ऐसे नंबर के वाइज देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें टोटल 66 है। कैसे, वो हम आपको ऐसे बता देते हैं कि 46 तक यहाँ तक आपका यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं यहाँ तक आया है। उसके बाद फिर आपका ये जो 47वां है यानी सीड और ये फ्लावर, इसको हमने एक मार्क्स का कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें,
यानी 5555 टोटल 20 और 46 को दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 66। तो ये टोटल पेपर 66 यानी 66 अंकों का था।